सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम सृष्टि की रचना तो करें, लेकिन छोटे से कमल के पत्ते पर हम कब तक वास करेंगे, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। हिरण्यकश्यप बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले गया और पाताल लोक में सोने लगा। मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हम छोटे से कमल के पत्ते पर कब तक वास करेंगे। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता न करो। ये बात भगवान विष्णु के कानों में पहुंची तो भगवान विष्णु ने देर नहीं की। भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके और पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। पाताल लोक में जिस समय भगवान गए तो पाताल लोक में जाकर के देखा कि हिरण्याक्ष सो रहा है। हिरण्याक्ष को सोता हुआ देख करके भगवान श्री हरि नारायण पृथ्वी को उठा करके ले जाने लगे। और जैसे ही भगवान पृथ्वी को ले जाने लगे तो हिरण्याक्ष के नेत्र खुल जाते हैं। हिरण्याक्ष ने कहा कौन है जो इस तरह से पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहा है। अरे यदि पृथ्वी को ले जाना है तो पहले हमसे युद्ध करना होगा। आज जैसे ही ये बात सुनी तो भगवान श्री हरि नारायण हिरण्याक्ष से युद्ध करने लगते हैं। और युद्ध किया तो युद्ध में हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया, प्राण निकल जाते हैं और पृथ्वी को ले जाकर के भगवान ने जल पर स्थिर किया। बोली नारायण भगवान की। भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्थिर किया तो अपने भाई का मरना सुन करके हिरण्याकश्यप का जो छोटा भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया, ये सुनकर के हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर के हिरण्याकश्यप प्रण करता है कि विष्णु तूने मेरे भाई का वध किया, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे, लेकिन बदला लिया जाए तो कैसे। तो परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे कौन। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। तो जिस समय परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे कौन, तो सुखदेव भगवान कहने लगे राजन परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। बोले हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दोनों सगे भाई थे और पूर्व जन्म में भी दोनों सगे भाई थे। पूर्व जन्म में ये विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम का पहरा लगाया करते थे। भगवान की आज्ञा के अनुसार तो एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे
तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जो पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के पहरेदार थे, ये दोनों सगे भाई थे और ये दोनों भाई भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का पहरा लगा रहे थे। तो समय जय और विजय ने इन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। ये बात जैसे ही सुनी तो वैसे ही भगवान विष्णु के जो भक्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, उन्हें क्रोध आ गया। जय और विजय ने कहा कि यदि आप अंदर जाना चाहते हो तो पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के आने दो, उसके बाद अंदर जाना। ये बात सुन करके चारों ऋषियों को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के ऋषियों ने जय और विजय से कहा कि तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। और क्या श्राप दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो साच समान, 3 जन्म तक भूमि पर रहो साच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान, वो भैया ऋषियों का अपमान। ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया कि 3 जन्म तक तुम भूमि पर राक्षस बन करके रहोगे। ये श्राप सुनकर के दोनों पहरेदार चारों ऋषियों के चरणों में गिर गए और कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अपने श्राप को वापस ले लो। तो चारों ऋषि कहने लगे कि हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम्हें उठा देंगे स्वयं दीनबंधु भगवान, प्रभु जी दीनबंधु भगवान। ऋषियों ने श्राप दे दिया, कहा कि 3 जन्म तक तुम भूमि पर राक्षस बन करके रहोगे। जैसे ये बात सुनी दोनों पहरेदार चरणों में गिर गए, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। चारों ऋषियों ने कहा तुमने जो किया है उसका फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमने तुम्हें जो श्राप दिया है वो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कुछ बदलाव अवश्य होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान, तुम्हें
दीन बंधु भगवान। बोली तुम राक्षस तो जरूर होंगे, लेकिन तीनों जन्म में तुम्हारा उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। इतनी कह करके चारों ऋषि वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दोनों पहरेदार भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में गिरे, जाकर के कहा कि प्रभु हम आपकी आज्ञा के अनुसार आपके वैकुंठ का पहरा लगा रहे थे, लेकिन प्रभु इसमें हमारी क्या गलती है जो कि उन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया। तो जैसे ये बात सुनी भगवान कहने लगे चिंता न करो, यदि तुम श्रापित हो तो तीनों जन्म में हमारे हाथों से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो सुखदेव भगवान कहने लगे राजन परीक्षित, ये वही पहरेदार इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। भगवान ने हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया कि विष्णु ने हमारे भाई का वध किया है, हम विष्णु को जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उससे बदला अवश्य लेंगे, लेकिन कैसे। तो उसी समय आज वो हिरण्याकश्यप वन में तपस्या करने के लिए जाता है। बोले बदला लेने का मात्र एक ही उपाय है और वो है तपस्या। मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके विष्णु का वध कर दूंगा। ये बात सोच करके हिरण्याकश्यप वन में जाता है और वन में जाकर के आसन लगा करके बैठ गया। जैसे ही आसन लगा करके बैठा तो ये बात बृहस्पति देव को पता चली। बृहस्पति देव एक तोते का रूप धारण करके और एक वृक्ष की डाल पर बैठ करके नारायण नारायण कहने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके बोलिए भजमन
अगस्त्य देव नारायण नारायण कहते हुए एक वृक्ष की डाल पर बैठ जाते। और जैसे ही वृक्ष की डाल पर बैठे नारायण नारायण करते हुए तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के तोते को मारना चाहा तो तोता अंतर ध्यान हो गया। सोचने लगा कि आज का दिन मेरा व्यर्थ चला गया। दूसरे दिन से हिरण्याकश्यप वन में तप करने के लिए जाता है। तो हिरण्याकश्यप ने 12 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप से कहने लगे, बस हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु देना चाहते हो तो इतना दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भाई मैं खुद अमर नहीं तो तुझे अमर कहां से कर दूं। बोले कोई दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप बड़ा चालाक था। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु कोई बात नहीं, अमर करना नहीं चाहते तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरो ऊपर न मरो, निस में न मरो दिन में न मरो, बाहर न मरो भीतर न मरो, नर से न मरो पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। हिरण्याकश्यप बड़ा चालाक था। एक ही सांस में इतने वरदान मांग लिए, प्रभु ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना दीजिए, न मैं नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से न नर से न पशु से न साल के 12 महीने में मरूं। एक सांस में इतने वरदान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो हिरण्याकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया, हिरण्याकश्यप अनंत प्रसन्न हुआ और वापस जब राज्य में लौट करके आया तो पहले से ही चारों तरफ ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा और ना ही कोई उस विष्णु का नाम लेगा। आज से सबका भगवान हूं तो वो मैं हूं, सभी मुझे भगवान मान करके पूछेंगे। ऐलान कर दिया। प्यारे छोटे मोटे राजा पहले से ही अपना राज्यपाट छोड़ करके चले गए। इस बात पर हिरण्याकश्यप ने इंद्र का इंद्रासन भी छीन लिया था। इंद्रदेव क्रोध में आ गया। तो एक दिन हिरण्याकश्यप बाहर गया हुआ था। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। तो कयाधु का गर्भ धारण था। कयाधु का जब गर्भ धारण होता है तो देवराज इंद्र को मौका मिल गया और जैसे ही मौका मिला तो देवराज इंद्र जाकर के रानी कयाधु को कैद कर लेता है और रानी कयाधु को मारना चाहा तो देव ऋषि नारद पहुंच गए। कहने लगे, देवराज इंद्र क्या कर रहे हो? अरे तुम एक पुरुष होकर के एक अबला नारी पर हाथ उठाते हो, कितनी शर्म की बात है। बोले महाराज बात ये नहीं है,
बोली मैं इसलिए नहीं मारना चाह रहा कि मैं मर्द हूं और ये नारी है, मैं पुरुष हूं और ये स्त्री है। फिर बोली बात यह है कि इसका पति जो है वो राक्षस है और इसके गर्भ में उसी राक्षस का अंश पल रहा है, तो इसके गर्भ से जो पुत्र जो संतान जन्म लेगी वो राक्षस ही होगा, इसलिए मैं इसका वध कर रहा हूं। नारद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैया कयाधु के गर्भ से कोई साधारण बालक जन्म लेने वाला नहीं है, मैया कयाधु के गर्भ से तो भगवान का भक्त जन्म लेगा। देव राजेंद्र ने कहा यदि ऐसी बात है तो क्षमा किया। देव राजेंद्र वापस लौट गए। तो मैया कयाधु उसी क्षण देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव कि गुरुदेव दया करके मुझे अपना